ऑडियो हम लोगों ने सुना है। हकीकत में वो सुन करके बहुत दुख होता है, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब की जो बेटी है नताशा, वो पॉलिटिकल नहीं है। शहर का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडफोर्ड। We strive to offer health care in an accessible and economic manner that contributes to our patients' physical, physiological, and spiritual well-being. लोगों की जरूरत को नजर रखते हुए हमारे हाईली क्यूरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर में 6 OPDs, 4 ऑपरेशन थिएटर, 24/7 कैजुअलिटी, 6 डिलक्स, सेमी डिलक्स और स्वीट रूम्स टीवी और वाईफाई के साथ उपलब्ध किया गया है। हमारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज में पैथोलॉजी, 2D एको और सोनोग्राफी जैसे सर्विसेज अवेलेबल है। Include on-board dietitians, nutritionists, etc. and routine vaccinations against diseases such as measles, polio, flu shots, and other vaccines. और यही नहीं, मुंब्रा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ FK। सर, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मूक मोर्चा निकाला गया था। विधायक जितेंद्र आवाड के परिवार को एक जान से मारने की धमकी की ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी। उस संबंध में था ये मूक मोर्चा। क्या निवेदन आपको दिया गया है? क्या पुलिस प्रशासन से, विभाग से मांग की गई है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो मुंब्रा के अध्यक्ष हैं और उनके कारपोरेटर्स और कार्यकर्ताओं ने दारूखा मस्जिद से अम्बेडकर चौक तक 300-350 लोगों का मूक मोर्चा निकाला था। मोर्चा एकदम शांति से उन्होंने यहाँ आए और हमें एक निवेदन दिया है कि डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब और उनके फैमिली है, उनको जो थ्रेट आया था उनके बारे में कार्रवाई करें। उनका निवेदन हमने स्वीकार कर लिया है। ये निवेदन हम उचित कार्रवाई के लिए आगे भेज देंगे। सर, क्या इस मोर्चे को अनुमति ली गई थी पुलिस प्रशासन से, जो एक अनिवार्य अनुमति होती है? उन्होंने हमें एप्लीकेशन दिया था, जो रूल्स और रेगुलेशंस है, कंडीशंस है, उसके मुताबिक उनको हमने रिप्लाई दिया था, तो वहाँ पे उनको परमिशन दी थी। इस तरह से देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जमा हैं, लेकिन यहाँ पे इस आंदोलन को लेकर कुछ बातें भी चल रही है कि इसकी अनुमति नहीं थी। क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी के नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब जी की कन्या और दामाद को लेकर सहायक आयुक्त महेश अय्यर जी की जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, उस ऑडियो क्लिप में दाऊद के सरगना बाबा जी का नाम आया था और जहां पर उनकी कन्या स्पेन में रहती है, जवाई लंदन में रहता है, उनके ऊपर हमला करने की बात उस ऑडियो क्लिप में थी। उसके खिलाफ डॉक्टर जितेंद्र आवाड जी ने स्वयं वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी। आज तक उस बारे में कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। आज मुंब्रा में राष्ट्रवादी के हमारे नेता सैयद अली भाई साहब, मेरे विधानसभा के अध्यक्ष परिवहन सदस्य शमीम भाई और मेरे युवा साथी विरोधी पक्ष नेता शानू पठान, राष्ट्रवादी की सभी संगठन, सभी नगर सेवकों ने और मुंब्रा की आवाम डॉक्टर जितेंद्र आवाड जी के समर्थन में भारी मात्रा में इस मोर्चा में शामिल हुई है। थाना पुलिस की हदबलता, दुर्बलता ये दिख रही है कि राष्ट्रवादी के नेताओं पर तुरंत FIR दर्ज होती है, झूठे कलम उसमें लगाए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी के नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड जी ने स्वयं कंप्लेंट करने के बाद भी सहायक आयुक्त महेश अय्यर पे कोई प्रकार की कार्रवाई पुलिस नहीं करती। उसी में थाना पुलिस की दुर्बलता और हतबलता सामने फरहान पे साहब, 28 तारीख को विधायक जितेंद्र आवाड जी की जमानत पर अगली सुनवाई होगी। इसी मामले में जिसमें अन्य 4 आपके पार्टी के लोग पकड़े गए, महेश अय्यर के साथ जो मारपीट की गई थी, तो उस मामले में अगर अग्रिम जमानत रद्द होती है, ऐसा कुछ अगर संकट फिर से आता है, तो क्या पार्टी की रणनीति रहेगी? पार्टी किस तरीके से फिर आगे अपना अगला कदम उठाएगी? सत्यमेव जयते और न्याय व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है। 28 तारीख को जब सुनवाई होगी
तो हमें न्याय मिलेगा। न्याय व्यवस्था से हम पूरा विश्वास रखते हैं और इसलिए किसी किंतु परंतु में 28 तारीख को क्या होगा इसमें न जाते हुए सत्यमेव जयते और न्याय व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है। हाल ही में अनंत कर्मुसम प्रकरण में फिर से राज्य सरकार और राज्य पुलिस को जांच के आदेश देकर 3 माह में फिर से नई चार्जशीट फाइल करने के लिए कहा गया है, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि सीबीआई जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। अनंत कर्मुसे की प्रमुख मांग थी कि सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए, जो सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। और पुलिस को यह हमेशा से अधिकार है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस या चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी अगर कोई नए सबूत उनको मिलते हैं तो पुलिस वो ऐड कर सकती है। तो इसलिए हमें कोई इसके बारे में डर नहीं लगता है। हम जो भी न्यायालयीन प्रक्रिया है उसे हम फेस कर रहे हैं और सीबीआई जांच की जो उनकी प्रमुख मांग थी वो तो सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। परांजपे साहब, इसी कर्मुसे प्रकरण में विधायक जितेंद्र आवाड़ तत्कालीन गृह निर्माण मंत्री थे। एक ही दिन में न्यायालय में पेश किया गया, एक ही दिन में जमानत भी हो गई। उस वक्त थाने पुलिस के विरोध में आपने कुछ नहीं कहा क्योंकि मंत्री थे, इसके लिए आवाड़ साहब को जो है वो लिबर्टी मिल गई। क्या एक आम आदमी इन्हीं धाराओं के तहत बंद होता तो क्या उसको एक ही दिन में न्यायालय में पुलिस हाजिर करा के जमानत कराती क्या उस वक्त? और इसमें आपको भेदभाव नहीं लग रहा है? आप मुझे लगता है न्यायाधीश खुद ही बन गए क्योंकि वो न्यायालय के हाथ में होता है। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, पुलिस ने उनको न्यायाधीश के सामने पेश किया, उस पर मैं टिप्पणी कर सकता नहीं हूँ। शायद आप न्यायाधीश है, आप खुद मैं न्यायाधीश वाली बात नहीं कर रहा हूँ, प्रक्रिया जो भेदभाव कर रही है उस पर मैंने आपसे पूछा है। न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसके ऊपर पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था, न्यायालय ने उन्हें जमानत दी है। उस पर टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है, आपको भी नहीं है। आप अगर खुद को न्यायाधीश समझ रहे और टिप्पणी करना चाहते तो शायद वो आपका स्वातंत्र है, मैं उसके ऊपर नहीं बोलूँगा। देखिए, ऐसा है कि जितेंद्र आवाड़ की फैमिली के बारे में जिस तरीके का वक्तव्य हुआ तो उसके खिलाफ ये गुस्सा जाहिर करने के लिए मोर्चा निकला है। दूसरे मैं देख रहा हूँ परांजपे साहब बार बार बोल रहे हैं कि पुलिस, मैं ये बोलता हूँ कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, न सुरक्षा देगी न वो करेगी, बल्कि एक बलात्कार का केस और दर्ज हो सकता है। तो इस तरीके की पुलिस की भूमिका जब हो चुकी है तो अब पुलिस के बारे में बोलना मतलब समझ जाइए कि अपना सर पीटना है। ना, वो काम वो करते रहेंगे और हमको उसके लिए तैयार होकर और लड़ना पड़ेगा। आज इसकी मांग यही थी कि अधिकारी को सस्पेंड किया जाए जिस तरीके का वक्तव्य दिया जा रहा है। और हमारा इसके पहले भी मोर्चा था एक थाना के अंदर, तो उसके अंदर भी यही डिमांड थी, आज की भी डिमांड यही है। लेकिन मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला। निवेदन हम देंगे पुलिस स्टेशन में, निवेदन मुमरा पुलिस को देंगे। लेकिन मैं फिर एक मर्तबा आरोप लगाता हूँ और बड़ा आरोप लगाता हूँ कि महाराष्ट्र की पुलिस आंख बंद करके सोई हुई है। सिर्फ राष्ट्रवादी कार्यकर्ता कहीं कुछ करेंगे तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए, बलात्कार, मार्शलाइजेशन, हर तरीके के गुनाह दाखिल करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बच्ची को धमकी मिली है, उसको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, एक औरत को नहीं दिया जाएगा, ये पुलिस का एक वो है। और मैं बिल्कुल इत्मीनान से कहता हूँ कि लड़ाई हमको संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, ये ऐसे होने वाला नहीं। सबसे पहले मैं हमारे जो प्रेसिडेंट आनंद परांजपे साहब, मैं उन्हें एक बात की याद दिलाना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। जिस दिन डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब की एंटीसिपेटरी बेल हुई थी, उस दिन जब हम लोग बैठे थे साहब के ऑफिस में, हमारे पार्टी की जो कार्यालय ऑफिस है वहाँ पे, जब नताशा साहब की बेटी आई तो उसने आके सबसे पहला सवाल किया कि पापा मेरी सिक्योरिटी कहाँ है। मतलब, और उसके बाद जब मैंने देखा तो जितेंद्र आवाड़ साहब के आंख में आंसू था, उनके पास इस बात का जवाब नहीं था। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से मुमरा कौसा की आवाम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, खास करके मेरे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, शानू भाई और शाहरुख सैयद को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और तमाम पार्टीज़ के जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है, कार्यकर्ता है, लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर साहब के पुतले पे आए हैं। और हमारी ये प्रशासन से मांग है, हमारी ये पुलिस से मांग है, हमारी ये महाराष्ट्र के सीएम साहब से, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम साहब से ये मांग है कि सबसे पहले जिस तरीके का जो ऑडियो हम लोगों ने सुना है, हकीकत में वो सुन करके बहुत दुख होता है क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब की जो बेटी है नताशा, वो पॉलिटिकल नहीं है। उनका दामाद ऐसा है कि जो थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ 5 लोगों को जानता होगा, छठे को वो नहीं जानता है। उसके बाद भी उसको मार देंगे। जितेंद्र आवाड़ एक नाग है, उसको कुचल देंगे।
तो ये बातें नाकाबिले बर्दाश्त है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम थाने महानगर पालिका के आयुक्त महोदय से भी ये कहते हैं कि सर आप इसके ऊपर कुछ अच्छा निर्णय लीजिए। और थाने जो हमारे पुलिस कमिश्नर हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जो मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज है उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इंसाफ के लिए हम लोग आज इस पुतले में खड़े हैं बाबा साहब के। यहाँ पे हमेशा लोगों को इंसाफ मिला है, हमें इंसाफ देते। आवाड़ साहब का एक दावा ये भी था कि महेश आयर ने दूसरे कई जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अधिकारी उनको भी धमकियां दी है। पहले उन्होंने क्या किया वो छोड़ दो, लेकिन जो जग जाहिर है उस पर एक्शन होना चाहिए। हमारे नेता जो सैदरी भाई साहब की बात से सहमत हूँ। जब प्रशासन में हमारी सरकार नहीं सकता तो ऐसे जो अपोजिशन लोग हैं जो सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे उन पर कार्रवाई हमेशा प्रशासन की ओर से करते जाएगी। राष्ट्रवादी के हर कार्यकर्ता, हर नगर सेवक, पार्टी के हर जिम्मेदार को उस संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। जय श्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी केली ही देखील देण्यात आली नाही, त्यांच्या परिवाराबद्दलही कुठली सुरक्षा देण्यात आलेली नाही आणि तक्रार करून FIR देखील अजून पोलीस कन्व्हर्जन करत नाही। याच्यापेक्षा ठाणे पोलिसांची हतबलता आणि दुर्बलता काय असली पाहिजे? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।